इन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटूराम विचार मंच किसान आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल और यात्राएं करेगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि जीएसटी की तरह ही 3 कृषि कानूनों में भी संशोधन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता 3 कृषि कानूनों को सही बताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और एसवाईएल का पानी लाने के लिए उपवास भी रखने की बात चल रही है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह किसान आंदोलन के समर्थन में कूद गए हैं। उन्होंने रोहतक में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि छोटूराम विचार मंच ने किसान आंदोलन के समर्थन के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। फिलहाल वो लोग दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा के जिलों में भूख हड़ताल करेंगे और गाँव में यात्राएं भी निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का हल बातचीत से होता है और उन्हें उम्मीद है कि हल भी बातचीत से निकल आएगा। जो भी दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ हम सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे, जैसे आज उनके गांव में हमने किया। और साथ साथ हम 2 दिशाओं से किसान आंदोलन के समर्थन में छोटूराम विचार मंच की तरफ से यात्राएं शुरू करेंगे, ताकि गांव में इस चीज़ की जागृति हो कि ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये लड़ाई वो लड़ाई है जिसमें आपकी आर्थिक अवस्था को बदलने या वो नीचे जा रही है उसको उठाने का एक प्रयास है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी को पहले किसानों के मुद्दे का समाधान करना चाहिए। जहां तक इस आंदोलन को कांग्रेस द्वारा हाईजैक करने की बात उठ रही है, तो वहीं कांग्रेस तो सिर्फ 5-6 मठाधीश की पार्टी बनकर रह गई है। उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी आंदोलन को हाईजैक करे। मुद्दा ये है कि किसान अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए लड़ा हुआ, उसको ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घुसा हुआ कि शायद तुम्हारी ज़मीन ही न जाती रहे। मैंने कहा ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हो, एसवाईएल तो बाद में भी आ जाएगी। एसवाईएल 50 साल में नहीं आई। तो ये राजनीति को आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन आज मुद्दा किसान की लड़ाई का, तो इसके आर्थिक भविष्य का है। और उस भविष्य में किसान ने साफ कहा है कि भारत सरकार हमारी माई बाप है। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे पिता माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए इसी तरह भारत सरकार को किसानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज भी 62% आबादी इस देश की किसान है। किसानों का आंदोलन पिछले 22 दिनों से जारी है। अब देखना होगा कि आगे ये आंदोलन कब तक जारी रहता है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।